लगातार और अपना राशन, क्या बोलते, राशन ही बोलते हैं यहाँ पे, फोकट में अनाज मिले उसको क्या बोलते, राशन ही बोलते। कौन कौन क्या मिलता राशन, जरा हाथ खड़े करो। साथियों नमस्कार, मैं राजन कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। आजकल चुनाव के माहौल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बयान यहाँ वहाँ छपते रहते हैं। पढ़कर लगता है कि क्या मुख्यमंत्री ने जनता को बिल्कुल मूर्ख समझ रखा है। भले ही अधिकांश जनता इनके कुशासन में साक्षर ना हो, लेकिन जगत से लिया हुआ ज्ञान तो है ही उनके पास। मोहन यादव बयानों में कहते हैं कि मोदी जी के शासन में राम राज्य आ गया है। मोदी जी सबको फोकट का राशन जो दे रहे हैं। मोदी जी के राज में अमीर गरीब एक ही घाट में पानी पी रहे हैं। ये कैसी भाषा है, कैसी गिरी हुई सोच है। झूठ तो बोल ही रहे हैं, झूठ का भी अपमान कर रहे हैं। कैसे राम राज आ गया है? क्योंकि फोकट का राशन बांट रहे हैं। इससे क्या जनता खुशहाल हो गई? राम राज्य आ गया। मोहन यादव ये बताना भूल गए कि मोदी जी जनता को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन पूंजीपतियों के 16 लाख करोड़ के कर्जे माफ़ कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो पूंजीपतियों के प्राइवेट बैंक और साहूकार किसानों और गरीबों पर कर्ज के नाम पर जुल्म कर रहे हैं, उनको छूट दिए हुए हैं। मुख्यमंत्री यादव तो विशाल कोठी में रहते हैं, जनता के टैक्स के पैसों से ऐशो आराम कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर में घूमते हैं। उनको क्या मालूम कि 5 किलो राशन में क्या होता है। कुछ नहीं होता मुख्यमंत्री जी, 5 किलो अनाज तो 5 दिन भी नहीं चलता होगा। बाकी 25 दिन क्या करता होगा गरीब। और उसके अलावा सब्जी भाजी, दवाई, साबुन, हल्दी, जीरा, कपड़े, बिजली, पानी, बर्तन, गैस, चूल्हा, लकड़ी कहाँ से लाता होगा? क्या मोदी जी अपने घर से मुफ्त राशन दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं, वो जनता के टैक्स के पैसे से ही तो बांट रहे हैं। और उसके बदले मोदी जी गरीबों से उनका अमूल्य वोट मांगते हैं। ये राम राज्य नहीं, स्वार्थ का घटिया सौदा है। इसमें श्री राम को बीच में लाना प्रभु का अपमान है। एक कहावत है कि राम राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट में पानी पीते थे। इसका मतलब भी मालूम है हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव को। शेर और बकरी से तात्पर्य है कि ऊंची जाति और पिछड़ी जाति के लोग एक ही घाट में निर्भीक होके मिल बैठ के पानी पीते थे। ऐसे राजा थे राजा राम, जिनके राज में प्रजा निर्भय होकर प्रेम पूर्वक जीवन जीती थी। लेकिन मोहन यादव के मोदी राज में क्या हो रहा है? एक ब्राह्मण आदिवासी के ऊपर पेशाब कर रहा है। निचली जातियों के लोगों को बारात नहीं निकालने दी जा रही। आदिवासी युवकों को घोड़ी में बैठने नहीं दिया जा रहा। कैसा राम राज्य है ये तो छोड़िए। दिल्ली में संसद भवन के उद्घाटन में हमारी आदिवासी देश की प्रथम महिला को, देश की राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया जाता। सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, महामहिम राष्ट्रपति को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी नहीं बुलाया जाता, क्योंकि वो आदिवासी हैं, निचली जाति की हैं। मोहन यादव जी को मोदी जी की तुलना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से करने में तनिक भी संकोच नहीं होता। कैसी तुलना! श्री राम ने तो हाथ में आई सत्ता को ठुकराया अपने पिता के वचनों को रखने के लिए, और आज के कलयुगी नेता तो सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं, जनता के बीच ही नफरत फैला रहे हैं सत्ता पाने के लिए। मोहन यादव विदिशा लोकसभा क्षेत्र में बोलते हैं कि पूरे देश को मालूम है, लेकिन कांग्रेस को नहीं पता कि श्री राम कहाँ पैदा हुए थे। मोहन यादव जी मोदी जी के परम चेले हैं, भाषा भी वहीं से आयातित है। हर भाषण में कहीं ना कहीं से श्री राम को सम्मिलित कर लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कुछ और तो बताने को है नहीं। ना रोजगार की बात करते हैं, ना शिक्षा की, ना महंगाई की। श्री राम के नाम का जितना दुरुपयोग कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन जनता इनको त्रेता युग से द्वापर युग में बहुत जल्दी लाने वाली है। जनता इनको 2024 के महाभारत की रणभूमि में ऐसी पटकनी देगी जैसे श्री कृष्ण ने दुर्योधन और उसके 100 भाइयों के घमंड को चकना चूर कर दिया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस को ये नहीं मालूम, वो नहीं मालूम, इसलिए तो कांग्रेसी भाजपा में आ रहे हैं। इसके बारे में तो अलग से वीडियो बनाऊंगा।
लेकिन मुख्यमंत्री महोदय को ये नहीं मालूम कि उनके प्रदेश की राजधानी में एक प्रख्यात स्कूल के हॉस्टल में 8 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार हो जाता है। ये क्या सुशासन है, जहां महिलाएं बच्चियां सुरक्षित नहीं। अपराधियों के बीच से पुलिस और न्याय व्यवस्था का खौफ खत्म हो रहा है। इसलिए खत्म हो रहा है कि जनप्रतिनिधि जिनको हमने चुन के भेजा है वो वोट की राजनीति में फंसे हुए हैं। उनका पूरा समय राजनीति करने में व्यर्थ हो रहा है। इसको खरीदना है, उसको बेचना है। आजकल तो नया ट्रेंड निकल आया है, चुनाव नहीं होने देने का, लोकतंत्र को ही खत्म करने का मिशन बना लिया है। जनता की थोड़ी बहुत जो बखत बची है वोट के कारण, वो भी जनता से छीन लेना चाहते हैं। डॉक्टर मोहन यादव क्या कहते हैं कि कांग्रेस को ये नहीं मालूम कि श्री राम कहाँ पैदा हुए, लेकिन क्या मुख्यमंत्री को मालूम है कि उनके गृहनगर उज्जैन में क्या कांड हो रहा है। उज्जैन के दांडी आश्रम में जहां 80 बच्चे रहते हैं, वहां के सेवादार और आचार्य राहुल शर्मा 19 बच्चों के साथ पिछले कई दिनों से यौन शोषण कर रहे थे। अब तो लगता है मोदी जी के राज में बकरी भी सुरक्षित नहीं। यादव जी के शासन में प्रजा राक्षस हो गई है और राज्य के मुख्यमंत्री राम राज्य की बात करते हैं। राम के नाम पर इनको जनता कब तक ढोएगी। जनता के लिए भी कुछ काम करिए मुख्यमंत्री जी। नमस्कार।